गाइज आज हम बात करेंगे हाइपोटेंशन के बारे में, यानी कि लो ब्लड प्रेशर के बारे में। जब हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है, उसी को लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बीपी लो बोलते हैं। तो इसको हम समझेंगे कि भाई ये किस वजह से होता है, इसके क्या कॉजेज, क्या सिम्टम और क्या ट्रीटमेंट होता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। मैं हूं आरिफ खान, आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम यहाँ पे बात कर रहे थे हाइपोटेंशन के बारे में, यानी कि बीपी लो के बारे में, ब्लड प्रेशर लो के बारे में। तो भाई हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको पहले हम समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे ब्लड को पंप करता है। ओके, और हमारा जो नॉर्मल बीपी होता है वो होता है 120/80, यानी कि 120/80 mmHg। एक इसका लेवल होता है, नॉर्मल रेंज होती है। जब इससे कम हमारा बीपी हो जाता है तो उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। अब समझते हैं हमारा जो ब्लड प्रेशर होता क्या है। जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है, आपको पता है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप का बीपी होता है, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। आपने सुना होगा किसी क्लिनिक में नर्स या डॉक्टर से कि आपका ऊपर वाला 120 है, नीचे वाला 80 से ज़्यादा या कम है, ऐसा सुना होगा। तो ऊपर और नीचे वाला क्या होता है? जो ऊपर वाला बीपी होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और नीचे वाला जो बीपी होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक क्या होता है? जो हमारी नस होती है, आर्टरी होती है, उसमें ब्लड का जो फ्लो होता है, जब हार्ट फैलता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। और जब हमारा हार्ट कॉन्टैक्ट करता है, मतलब कि सिकुड़ता है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। तो ये आपने समझ लिया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता क्या है। ठीक, अब बात करते हैं भाई हमारा जो बीपी है वो लो क्यों हो जाता है, यानी कि बीपी कम क्यों हो जाता है, इसकी क्या वजह होती है। तो इसके बहुत सारी वजह हो सकती है। मैंने कोज नहीं होता है, जैसे कि फिजिकली कोई वीकनेस है, कोई फिजिकली कमज़ोर है, देखने में जो है कमज़ोर है, दुबला पतला है, ठीक है, उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जो लोग मतलब खाना टाइम से नहीं खाते हैं या खाना कम खाते हैं, ठीक है, वो किसी भी दिक्कत में, घर की लड़ाई हो या कुछ भी हो, तो कई बार अगर टाइम पर खाना नहीं खाते तो बीपी लो की दिक्कत वहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जो फीमेल होती हैं, फीमेल में ज़्यादा ये दिक्कत देखने को मिलती है जब उनका मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब पीरियड का टाइम होता है, और जब हैवी ब्लीडिंग हो जाती है तो वहाँ पे भी उनका बीपी लो हो जाता है। ओके, और जो पेशेंट जिनको डायरिया हुआ है, यानी कि दस्त की प्रॉब्लम है, दस्त की दिक्कत है, तो जब दस्त होते हैं बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, दस्त की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो जो दस्त के मरीज होते हैं उनमें भी बीपी लो हो सकता है। ओके, और जो लोग खाना पीना अच्छे से नहीं खाते हैं, न्यूट्रिशन की कमी है, ठीक है, काम ज़्यादा करते हैं, खाना कम खाते हैं, न्यूट्रिशन कम लेते हैं, फ्रूट ये सब चीज़ कम लेते हैं, मतलब कि विटामिन मिनरल्स ये चीज़ नहीं लेते हैं, तो उनमें भी ये दिक्कत बीपी लो की देखने को मिलती है। ठीक, अब हमने समझ ली भाई इसमें जो है कोज के बारे में कि इसके क्या कारण होते हैं। अब बात करते हैं हम हाइपोटेंशन के टाइप के बारे में। तो इसके 3 टाइप होते हैं, यानी कि 3 प्रकार का हाइपोटेंशन होता है। सिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन, इसेंशियल हाइपोटेंशन और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, बात करते हैं सिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन में। तो सिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन की एक एक्यूट सिम्टम वहाँ पे देखने को मिल सकता है। इस बीमारी में, इसमें क्या होता है, पेशेंट को जो है अचानक से अनकॉन्शियस हो सकता है, बेहोश हो सकता है। जो हमारी स्किन है, ये इसका जो कलर है वो थोड़ा येलोइश हो सकता है, ठीक है, वो बेहोशी की हालत में हो सकता है। और जो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में जब दिक्कत होगी तो पसीना भी वहाँ भी देखने को मिलता है। तो ये होता है सिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन, इसमें ये सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसेंशियल हाइपोटेंशन के बारे में। इसेंशियल हाइपोटेंशन में क्या होता है, इसका कोई स्पेसिफिक एक कारण नहीं होता है, ये 3% लोगों में ही ऐसा होता है, और ये जो है जनरली तौर पर फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब कि अचानक से बीपी लो हो सकता है। इसका जो है कोई स्पेसिफिक एक कारण या कोज नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं हम यहाँ पे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के बारे में कि इसमें क्या होता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में क्या होता है, इसमें अचानक से जो है बीपी लो होता है, मतलब कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे बीपी लो हो सकता है, या फिर जो कुछ हम काम कर रहे हैं और बैठ के जब उठते हैं तो अचानक से वहाँ पे चक्कर आते हैं और बीपी लो हो जाता है। तो ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया इसका टाइप। अब बात करते हैं हम इसके सिम्टम के बारे में, ठीक, कि भाई लक्षण क्या होते हैं जब हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर लो होता है, तो इसके क्या सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। वहाँ पे पेशेंट कई बार अनकॉन्शियस हो सकता है, बेहोश हो सकता है, ठीक है, पसीना वहाँ पे आ सकता है, और लेजीनेस बॉडी उसकी बनी रहती है, ठीक है, वहाँ पे आलस रहता है, सुस्तीपन हमारी बॉडी में रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं होता, नोजिया, वोमिटिंग, डल फेस, इस टाइप से आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये थे इसके सिम्टम। अब बात करते हैं भाई इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तब उसका ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। अगर बीपी वहाँ पे लो होता है तब डॉक्टर वहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि नॉर्मल सिनाइन वहाँ पे दे सकते हैं 500 ml में, और उसके साथ मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगा मिक्स करके ड्रिप में
दे सकते हैं पेशेंट को। या फिर RL इन्फ्यूजन आता है, रेक्टल लिंगन जिसको बोलते हैं, वो भी 500 ml में वहाँ पे एम्बिया इंजेक्शन वगैरह उसमें डाल के पेशेंट को लगा सकते हैं, ठीक है। उससे जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और कई बार जो डायरिया का पेशेंट होते हैं उनमें जो है डिहाइड्रेशन की वजह से जब वो बीपी लो होता है तो वहाँ पे RL पेशेंट को डॉक्टर लगाते ही हैं नॉर्मली, ठीक है। और फिर वहाँ पे आप कोई टैबलेट या कैप्सूल जिसमें मल्टीविटामिन हो वो दे सकते हैं। कैप्सूल जैसे बिकासूल है, A to Z है टैबलेट, वो आप पेशेंट को दे सकते हैं। या फिर कोई सिरप मल्टीविटामिन दे सकते हैं। और पेशेंट को वहाँ पे कोई भी जूस आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ट्रीटमेंट में शामिल करना रहता है। डाइट उसकी ऐसी रखनी चाहिए, फ्लूइड देना चाहिए। ORS जो आता है एक पैकेट 1 लीटर में मिला करके पेशेंट को देना चाहिए। जब भी उसको प्यास लगे वो पानी देना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। कोई स्पेसिफिक ऐसा ट्रीटमेंट होता नहीं है, ठीक। तो ये थी इसकी पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।